इंडिया के गठबंधन तो कोई फाइट में है ही नहीं गाजियाबाद लोकसभा में। हमारा जो भी थोड़ा बहुत मुकाबला है वो एनडीए से ही है। देखो जो आप बात करें राजपूत की, ये सीट इस बार भी राजपूत ही जीतेगा। ये बात है बिल्कुल सत्य है, सीट राजपूत की ही रहेगी। कोरोना काल में आज जो भाजपा का प्रत्याशी बना है उसने अपने दरवाजे बंद करके रखे, अपना फोन स्विच ऑफ रखा। बसपा को लेकर एक बात सामने आई थी कि इन्होंने कैंडिडेट बदला अपना। ये हमारी माननीय बहन जी का मामला है। घोषणा होने के बाद मेरे चुनाव में उतरने के बाद सत्ताधारी हवाई जहाज में घूमते थे, जमीन पर आते तक नहीं थे, उन्हें यहाँ जमीन पर आकर रोड शो करना पड़ा है। अब जान सकते हो स्थिति क्या है गाजियाबाद की। गाजियाबाद में चुनाव का माहौल गर्मा चुका है। अलग अलग पार्टियों के नेता अपने अलग अलग तरह से प्रचार में जुटे हुए हैं। अभी हम बसपा के कार्यालय में हैं, हमारे साथ नंद किशोर जी हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव को लेकर इनकी क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या माहौल है चुनाव का, आप किस तरह से तैयार हैं। चुनाव का बहुत बढ़िया माहौल है। हमारी टीम पूरी मजबूती से काम कर रही है और हमारा चुनाव एक तरफा चुनाव है। हम जो है बहुत बड़ी लीड से जीत करेंगे यहाँ पे, हमें इस बात से पूरे आश्वस्त हैं। बीजेपी और इंडिया गठबंधन, पहले तो बीजेपी है उसके बाद इंडिया गठबंधन, ऐसा कहा जा रहा है, आपको क्या लगता है। इंडिया के गठबंधन तो कोई फाइट में है ही नहीं गाजियाबाद लोकसभा में। हमारा जो भी थोड़ा बहुत मुकाबला है वो एनडीए से ही है। इसका क्या कारण है मैं बता देता हूँ। 36 बिरादरी मेरे साथ है, इवन मुसलमान भाई भी मेरे साथ है। आज सत्ताधारी पार्टियों ने मेरे क्षत्रिय समाज की पूरे देश में अनदेखी करी है, जिसका भारी रोष है। क्योंकि हमारे जो समाज सत्तारूढ़ पार्टी का एक कोर वोटर हुआ करता था, उन्होंने उसी को दरकिनार कर दिया है। और इसकी आपको डेली आप मीडिया में देख रहे होंगे, सब जगह नाराज़गी है, बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं। इसी चीज़ को देखते हुए हमारी और भी समाज हमारे साथ है, त्यागी समाज हमारे साथ है, हमारा एससी समाज हमारे साथ है, ब्राह्मण समाज हमारे साथ है, मुसलमान भाई हमारे साथ है, पूरा सवर्ण हमारे साथ है। यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, इस बार परिवर्तन होकर रहेगा, ये सत्य है। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दावे हैं, बसपा से भी अलग अलग दावे लेकर आ रहे हैं। आप किस तरह के वादे लेकर पब्लिक तक पहुंचना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इतने साल में, साल 2008 से गाजियाबाद की सीट बनी है, हर साल बीजेपी का कैंडिडेट यहां से जीतता आया है, राजपूतों की सीट कही जाती है ये सीट, आपको क्या लगता है किस तरह के मुद्दे यहाँ पे सामने आ सकते हैं और आप किस तरह से। देखो जो आप बात करें राजपूत की, ये सीट इस बार भी राजपूत ही जीतेगा। ये बात है बिल्कुल सत्य है, सीट राजपूत की ही रहेगी। और इसलिए मैं यहाँ से जीत के अपनी दावेदारी से बिल्कुल आश्वस्त हूँ। रही बात मुद्दों की, ये एक राष्ट्रीय चुनाव है, इसमें लोकल मुद्दे तो बात की बात होती है। हालांकि जनप्रतिनिधि और भी होते हैं, यहाँ का निगम है, पार्षद हैं, यहाँ के अपने विधायक जी हैं, पंचायतें हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने अधिकार में काम करते हैं। फिर भी जिस एरिया में आदमी काम कर रहा है, मेरी लोकसभा है, यहाँ के लोकल मुद्दों में मैं भी ध्यान रखूँगा। कि जैसा आपने सुना होगा, खोड़ा एक कॉलोनी है, लगभग 2000 वोटर है। आज भी लोग वहाँ पीने का पानी से त्रस्त हैं। नंदग्राम है, गरिमा गार्डन है, बहुत सारे क्षेत्र है, विजयनगर है, रेल पार का, जहाँ पानी की आम समस्या है, उसको हम दूर करेंगे। क्योंकि उसमें जो बजट है बहुत बड़ा बजट है, 1000 फीट पे पानी निकलता है, तो उसका समाधान सरकार की नीतियों के द्वारा ही हो सकता है। आम आदमी का इतना बजट नहीं है, क्योंकि पहले ही सत्तारूढ़ पार्टी ने कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। और आपने देखा होगा कोरोना काल में आज जो भाजपा का प्रत्याशी बना है उसने अपने दरवाजे बंद करके रखे, अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखा, किसी को मिले भी लगे। और जबकि वो एक समय ऐसा था कि लाशों की ढेर लगे हुए थे, शमशान घाट में भी, सभी जगह अस्पतालों में जगह भी नहीं मिल पाई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर तक मिल नहीं पाए। तो ऐसे जनप्रतिनिधि को आप सांसद कैसे बनाओगे जो आपके महामारी में स्विच ऑफ कर लेगा, बैकडोर से बाहर निकल जाएगा, तो क्या कैसे वो जनता की सेवा कर पाएगा दुख सुख में। बसपा को लेकर एक बात सामने आई थी कि इन्होंने कैंडिडेट बदला अपना, कैसा हुआ, ये सब क्या था। देखो ये पार्टी का आंतरिक मामला है, ये हमारी माननीय बहन जी का मामला है। घोषणा होने के बाद हमें उनका आशीर्वाद मिला है और उनको हमारी माननीय बहन जी ने दूसरी सीट पर भेजा है, जहां उसका समाज ज़्यादा है या उनका समाज कम था। हमारा उनको मजबूत दावेदारी दिखी, इसलिए हमने हमें भेज दिया, क्योंकि हम विनर कैंडिडेट हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप पर बाहरी होने का आरोप लगाया जा रहा है। मैं बाहरी नहीं हूँ, पिछले 15 साल से ही काम कर रहा हूँ गाजियाबाद के अंदर। मेरी ससुराल यहीं है, मेरा यहाँ है, मेरा मकान यहाँ धौलाने में है। ये तो सब अफवाह उड़ाई जा रही है कि बाहरी है, और देश सारा अपना है। जब कोई भी व्यक्ति, मान लिया हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात से आके 50 लड़ सकते हैं, तो बाहरी का तो कोई मतलब ही नहीं बचता। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आपने सबने देखा होगा कि मेरे चुनाव में उतरने के बाद जो लोग सत्ताधारी हवाई जहाज में घूमते थे, ज़मीन पर आते तक नहीं थे,
उन्हें यहाँ ज़मीन पर आकर रोड शो करना पड़ा है। आप जान सकते हो स्थिति क्या है गाजियाबाद की। राजनीति के जानकार और बाकी कई सारे जो रिसर्च आए हैं जो नॉर्मल चुनाव से पहले होते हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि बसपा जितनी मजबूत थी गाज़ियाबाद में अब उतनी नहीं रह गई है। क्या कारण है इसका, देखो ऐसा कहने का? आज पहली बार इस चुनाव में जी क्षत्रिय समाज को टिकट दिया गया। क्या किससे पहले कभी हुआ वैसा? जब ये नया समीकरण बन गया तो रिजल्ट भी नए ही आएंगे। बसपा बहुत मजबूती से काम करेगी, क्योंकि आज बसपा का क्षत्रिय समाज के टिकट आने के बाद सभी का समान समर्थन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारा मुसलमान भाई, त्यागी भाई, ब्राह्मण भाई, जाटव भाई और क्षत्रिय समाज, मतलब किसी का नाम लो, 36 बिरादरी मेरे साथ हैं, सभी का भरपूर समर्थन मिल रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पब्लिक को चुनाव से पहले? क्यों वोट दे वो आपको? देखो, वोट तो हालांकि मैंने आपको पहले बताया राष्ट्रीय चुनाव है, उसके बावजूद भी लोकल मुद्दे होते हैं, जैसा पीने का पानी का है। और एक ज्वलनशील मुद्दा और है यहाँ पे, जो हाउस टैक्स है उस पर ब्याज लेती है सरकार। हम उसकी भी नीतियों में परिवर्तन कराएंगे। और जो खाने पर टैक्स लगाया है और एजुकेशन बुक्स पे टैक्स लगाया है, उसको भी हटाने का काम करेंगे हम, जो आम पब्लिक में परेशानी है। और एक बेरोज़गारी, जो भी हमारे क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर है, सभी से हम एक पॉलिसी उद्योगपति साथ मिलकर बनाएंगे कि भाई सभी को लोकल युवाओं को रोज़गार मिले और सस्ती दर पर ऋण मिले छोटे छोटे, जिससे सभी को रोज़गार में सहयोग मिले। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं ये कह रहा था कि जब भी चुनाव से पहले कोई भी पब्लिक वोट देने जाती है, वो आखिरकार एट द एंड एक लीडर देखती है कि हमारा एक लीडर होगा जो दिल्ली में जाएगा, सरकार बनाएगा, मंत्री बनेगा या फिर सरकार के साथ रहेगा। बसपा का क्या इस पे आगे का प्लान है? क्योंकि बसपा सभी सीट पे चुनाव तो लड़ नहीं रही है, ना ही वो पूरा राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव लड़ रही है, तो पब्लिक क्यों बसपा को यहाँ से वोट देना चाहेगी? देखिए पत्रकार महोदय जी, आज भी जो एनडीए सरकार है, पहले यूपीए सरकार रही है, वो सभी अलायंस के साथ चली है। बहुमत तो आज भी किसी का नहीं आ रहा है, ये सच है। हाँ, ये जरूर मैं वादा करता हूँ, 400 पार बोलते हैं। 400 पार का मतलब तो 200 पार ही कर लियो, उतना ही बहुत है। बहुमत नहीं आ रहा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के बिना सरकार नहीं बननी है, ये सच है। सरकार में हिस्सा होगा, हम यहाँ पे जाकर केंद्रीय मंत्री बनेंगे, अपनी पब्लिक की सेवा करेंगे। और जो बराबर में लोकसभा है गौतम बुद्ध नगर, उसमें और गाजियाबाद में धरती समान का फर्क है विकास में, वो जो असमानता और इसको दूर करेंगे, सभी पॉलिसी यहाँ भी लागू करेंगे नोएडा वाली। तो हमारे साथ थे बसपा के प्रत्याशी नंद किशोर जी, जिन्होंने बताया कि बसपा को क्यों वोट देना चाहिए। उन्होंने अपने वादे गिनाए, साथ ही ये भी बताया कि किस तरीके से वो गौतम बुद्ध नगर की तरह गाजियाबाद का विकास करना चाहते हैं।